अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का सवाल है, घर के अंदर माँ बहनें क्या घर के काम काज के बाद भी वो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती? आज मैं इसका जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजलो एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल, इस्लामी बयान की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे घर में माँ हैं, बहनें हैं या फिर और भी भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, तो घर के अंदर झाड़ू, बर्तन और पकाना और बच्चों की सही परवरिश और उसका देखभाल, यही घर के अंदर काम होता है। या फिर कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहां जानवर की परवरिश होती है, तो फिर जानवरों को खाना देना, वक्त पर उसे खोलना, बांधना, इस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर अपने घर के ऊपर ध्यान देते हैं। मुस्तफ़ा पैगम्बर का तरीक़ा छोड़कर, शरीयत छोड़कर, दीन छोड़कर वो अपनी आल औलाद पर तवज्जो देते हैं, अपने घर मकान पर तवज्जो देते हैं, अपनी ज़िंदगी और लाइफ पर तवज्जो देते हैं। क्या अपने घर के काम काज के बाद भी अल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती? मुस्तफ़ा पैगंबर की शरीयत पे अमल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरी माँ बहनों, तवज्जो के साथ सुनना, या जो भाई इस्लामी सुन रहे हैं वो अपने घर में माँ बहनों से ज़रूर बताइएगा। अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो बच्चा सही रास्ता पकड़ेगा कैसे? अगर आप मुस्तफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात ना करेंगे तो बच्चा सही रास्ता समझेगा कैसे? अगर आप सही लिबास ना पहनेंगे तो बच्चा सही लिबास समझेगा क्या? अगर आप सही रास्ते पर ना चलेंगे तो बच्चा सही रास्ता समझेगा क्या? अगर आप शराब के नशे में धुत रहेंगे, यानी घर के अंदर मर्द शराब के नशे में धुत रहेंगे, तो बच्चा बाप की अजमत क्या समझेगा और फिर शराब को नापाक क्या समझेगा और उसे गलत क्या समझेगा? चाहिए तो ये था कि घर के अंदर बाप भी अच्छा हो, भाई भी अच्छा हो और माँ बहनें सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें ताकि उनका बच्चा देखे कि माँ क्या कर रही है। बड़े होने के बाद वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। उसके बाद वक्त पर पकाए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दे, घर का काम काज करके नहा धो के कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ जाए। जब जोहर का वक्त हो, नमाज पढ़ने में लग जाए। जब शौहर बाहर से कमा कर आए, बस उन्हें खाना दे और फिर उन्हें उनकी खिदमत में लग जाए। फिर आराम करे, बच्चा आए उसको खाना दे और फिर जब असर का वक्त हो नमाज पढ़ने में लग जाए। जब मगरिब का वक्त हो बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाए, खुद भी कुरान शरीफ लेकर बैठ जाए। आधा एक घंटा पढ़े, पढ़ाए और फिर उठे, खाना बनाए, खिला पिला कर जो नमाज पढ़ने के काबिल है नमाज पढ़े, फिर उसके बाद आराम करें। इस तरह से जिंदगी गुजारी जा सकती है। मगर माँ बहनों ने हल्के में लिया, यानी सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटा काम काम काम, काम में व्यस्त रखना, अपने आप को बिजी रखना, काम में अपने आप को फंसा के रखना। सुबह के काम को टाल मटोल कर दोपहर में करना। 10 बजे कर लेंगे, दोपहर में धो लेंगे, शाम में नहा लेंगे, अभी नहीं पकाएंगे, दोपहर में पका लेंगे। इस तरह काम को टाल मटोल कर रख के पूरे दिन अपने आप को काम 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 में लगा के रखना, ये कहां तक दुरुस्त है? आपने खुद अपने घर के अंदर माहौल को खराब किया, सिस्टम को बिगाड़ा है, तो आपके बच्चे कैसे अच्छे होंगे, आपकी बच्चियां कैसे अच्छे होंगी? इसलिए मां बहनों से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि घर में झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, शौहर की खिदमत, बच्चों की परवरिश, उसके कपड़े साफ करना, उसे खिलाना, उसे पढ़ाना, इसके अलावा यानी इन कामों के बावजूद भी आप अल्लाह को जरूर याद कर सकते हैं। आप मुस्तफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चल सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं और इसी में आपके लिए भलाई है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी औरतें हैं, जिनके पास आल औलाद हैं, सबके सर पे तो ये काम है। सबके पास घर है, सबके पास बच्चे हैं, यानी ज्यादातर के पास, बाई चांस किसी के पास ना भी हो तो ये मत कहिएगा कि उसके पास नहीं है, यानी ज्यादा के पास है तो सबको समझ लीजिए। तो सबके पास बच्चे हैं, घर है, मकान है और जो है शौहर है, बेटा है, बेटी है, सभी के सर पर काम है। तो क्या अल्लाह को कभी याद न कीजिएगा? कभी रब का सजदा ना होगा? मुस्तफ़ा पैगंबर से मोहब्बत ना होगी? शरीयत पे अमल ना किया जाएगा? खबरदार। ऑफर जब मिलता है, शबे बारात है, इबादत कीजिए तो पूरी रात इबादत करते हैं। ऑफर जब मिलता है कि रमजान है, रोजा रखिए तो रोजा रख के खूब इबादत करते हैं और आंख में नहीं बल्कि आंख से ऊपर यहां सुरमा लगा के नौजवान बच्चा और नौजवान बच्ची फिरती रहती है और बूढ़ी औरतें फिरती रहती है। मगर उसके अलावा होता क्या है? मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनों,
खबरदार ऐसा हरगिज न करें। अपने घर को बर्बाद करने में आपका हाथ है, अपने घर को तबाह करने में खुद आपका हाथ है, अपनी माँ बहनों को आल औलाद को बर्बाद करने में खुद आपका हाथ है। इसलिए सही रास्ता को पहचाने। घर के अंदर खाना भी बनेगा, झाड़ू भी लगाया जाएगा, बर्तन भी साफ किया जाएगा, कपड़े भी धोए जाएंगे, औलाद की सही परवरिश और तालीम और तरबियत भी की जाएगी। उसके अलावा अल्लाह को याद भी किया जाएगा। तब तो घर में बरकतें होंगी, तब तो शौहर सही रास्ते पर चलेगा। अगर माँ सीरियल लेके बैठ जाएगी, टीवी खोल के बैठ जाएगी, सिनेमा देखने बैठ जाएगी, बेटा गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए गांव में कहीं किनारे पर चला जाएगा, मोबाइल देखेगा या गलत खेल खेलने के लिए निकल जाएगा, बाप बाहर से शराब पी के आएगा, कैसे घर सही चलेगा? घर में अगर माँ बहनें आप ठीक रहेंगी, कुरान लेके बैठ जाएंगी, शौहर आएगा उसे एहसास होगा, नमाज पढ़ने में लग जाएंगी, शौहर आएगा उसे महसूस होगा कि मेरी बीवी नमाजी है, मेरे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मैं कैसे शराब पीऊंगा, मैं कैसे नमाज ना पढ़ूंगा, मेरे छोटे बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं नमाज। तो उसको उसे भी शर्म आएगी, हया आएगी और वो भी अल्लाह के रास्ते पर आने की कोशिश करेगा। तो काम काज के अलावा भी आपको नमाज पढ़ना है। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसकी हकीकत अगर आज आप नहीं समझोगे, ये शौहर बेटा, ये घर के लोग, ये सब तो एक दुनियावी रिश्ता है। आप ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, उम्र बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, बाप जुदा हो जाएगा, शौहर जुदा हो जाएगा, बेटा अपनी बहू का बन के रह जाएगा। फिर क्या करोगे? बहुत अच्छा होगा तो थोड़ी बहुत खिदमत कर लेगा। उसके बाद क्या है? जब बुढ़ापे में जाओगे, सर के बाल पक जाएंगे, सिमट कर दरवाजे पर बैठ जाओगे, रिश्तेदार आएंगे, मुंह में मिठाई डाल देंगे। उसके बाद जब मौत आ जाएगी, लोग उठा के कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। कब्र में बता क्या जवाब दोगे? वही बर्तन पेश करना है, वही बच्चों का कपड़ा पेश करेगी, वही झाड़ू बर्तन पेश करना है? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि रब का सजदा करके जाओ, ताकि तुम दुनियावी जिंदगी भी जी के जाओ और अपने परवरदिगार को राजी भी करके जाओ। जिंदगी भी जी के जाओ, मुस्तफा पैगंबर को खुश भी करके जाओ, जिंदगी भी जी के जाओ, शरीयत पे अमल करके भी जाओ, ताकि कब्र के अंदर जब फरिश्ते आए तो बोले ये फातिमतुज ज़हरा की खादिमा नजर आ रही है, ये कनीज़े फातिमा नजर आ रही है, इसके लिए जन्नतुल फिरदौस का बिछौना बिछा दिया जाए। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों और मेरी माएं बहनों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस पे जरूर अमल करने की कोशिश करना। अपने घर बार को ठीक करना, अपने संसार को ठीक करना, अपने घर के सोसाइटी और माहौल को ठीक करने की कोशिश करना। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। रोजाना इसी तरह की दीनी गुफ्तगू और मसला मसाइल इस्लामी बयान सुनने के लिए 786 नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने का शौक़ व जज्बा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।